कि रवि व्यास के लिए मैं ही नहीं, जितने भी मीरा भाईंदर में वार्ड हैं, ऐसे ऐसे 4 पदाधिकारी यानी इच्छुक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो तय कर लेता है कि कौन किसको टिकट दिया जाएगा। हमें मीरा भाईंदर को एक स्वच्छ छवि का नॉन करप्टेड आदमी चाहिए, और वो एकमात्र हैं एडवोकेट रवि व्यास जी। हमारे साथ हैं विधानसभा क्षेत्र 145 के भाजपा के चुनाव प्रमुख श्री रवि व्यास जी। रवि व्यास जी, सबसे पहले तो एक नई जिम्मेदारी भी आपको भाजपा ने दी, उसके बारे में भी आप बताइए कि किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको मीरा भाईंदर शहर के लिए दी गई है। कि आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मैंने इस शांतिधाम सोसाइटी के इस परिसर के अंदर स्थानिक नागरिकों से और कमेटी के मेंबर के साथ में मैंने एक बैठक रखी थी। और विधानसभा प्रवास योजना का अर्थ ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से हमें प्रचार और बाकी जितने भी विधानसभा की जो भी रणनीति होती है, उस कार्य के लिए जनता के बीच में जाकर जनता से संवाद करना है, संपर्क करना है, और संपर्क से जनता के समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो उसी की कड़ी के अंदर आज मेरा यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 16 के अंदर प्रवास था, और मैंने यहाँ के स्थानिक सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जो भी सोसाइटी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की, यहाँ की उनकी समस्याओं को जाना, पहचाना, और निश्चित ही सकारात्मक आने वाले समय के अंदर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या उसी कड़ी से जो छोटी छोटी मीटिंग आप कर रहे हैं पूरे शहर में, उसी कड़ी से देखा जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो किसी भी पद के लिए इच्छा व्यक्त कर सके, और निश्चित ही मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि अगर मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं उसे बखूबी स्वीकार भी करूँगा और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ में अंदर पूरा भी करूँगा। लेकिन अभी जो मेरा फिलहाल जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो विधानसभा प्रवास योजना के प्रमुख के तौर पे दी है, और मेरी ये प्राथमिकता है कि मैं भाजपा के उम्मीदवार को मैं भारी बहुमत से जिताऊँ, चाहे वो उम्मीदवार मैं खुद हूँ या कोई अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो। जो भी पार्टी का आदेश होगा उस आदेश के अनुसार मैं कार्य करूँगा। प्रवास योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सुविधा शहर वासियों को आप देना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखा हमने छोटी सी एक मीटिंग की, लेकिन जो समझना लोग चाहेंगे कि इजी शब्दों में कि जो आपकी योजना है आम लोगों तक किस प्रकार से पहुँचा, उनको बेनिफिट क्या है उस चीज़ से? देखिए, जब प्रवास करते हैं अनिल भाई, तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर एक अलग अलग समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों की समस्याएं जो होती है वो उनकी स्थानिक जो उनकी गृह निर्माण संस्था है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पर्टिकुलर सीमित समस्याएं रहती है। कभी कभी जाते हैं तो आम आदमी की कुछ सरकारी योजनाओं की समस्या सामने आती है, कुछ लोगों की जैसे कि राशन कार्ड की समस्या आती है, कुछ लोगों के इलाज के संबंध के अंदर हेल्थ इश्यूज़ की बातें आती है। तो निश्चित ही जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके प्रवास करते हैं तो किस तरीके से हम जनता को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनके जीवन स्तर के अंदर हम सुधार ला सके, इसके बारे में बड़ी सटीक जानकारी प्रवास के माध्यम से मिलती है। अच्छा, इस समस्याओं के लिए आपने कोई कार्यालय ऐसा कुछ निमित किया है कि भाई यहाँ पर आके जो भी समस्या आपकी सोसाइटी जैसे आपने बताया तो वहाँ तक वो जाके संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमने आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक प्रभाग के अंदर एक नया विधानसभा कमेटी के अंतर्गत हर एक प्रभाग के अंदर एक कार्यालय हम लोग खोल रहे हैं। यहाँ पे भी बालाजी होटल के पास में भी हमने एक 3 शॉप का एक बड़ा कार्यालय खोलने का अभी हमारा कार्य शुरू है। हर एक प्रभाग के अंदर संबंधित लोकल लोग जो आसानी से पहुँच सके, और जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली बहन की हो, आयुष्मान भारत की हो, एनरोलमेंट की बात हो, सभी जो डे टू डे उनकी एक्टिविटीज़ की जो समस्याएं रहती है, वो सर्विस जो है हम प्रभाग के अंदर हर एक जगह कार्यालय खोल रहे हैं। साथ ही के अंदर जो जिला कार्यालय है भाजपा का महेंद्र पश्चिम में, वो तो हमारा प्रमुख केंद्र सेंटर है ही, जहाँ पे सभी लोग आते हैं, संपर्क करते हैं। और भाजपा का संगठन इतना बड़ा विशाल है कि हर एक गली में अगर आप देखेंगे तो पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता अपने सेवा कार्यालय के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा है, और सभी कार्यालयों को हमने एक्टिव किया है। सभी कार्यालयों के अंदर हमने स्टाफ अपॉइंट की है जहाँ पे जनता को सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, जरूर के भाजपा के कार्यालय तमाम तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़े इसलिए ज़्यादा कार्यालय हैं क्योंकि आपके पार्टी में भी तमाम गुट हैं। तो अगर जो लोग सुविधा पाना चाहते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, उसको जाना किधर है, कि रवि व्यास गुट में जाना है या फिर नरेंद्र मेहता गुट में जाना है? ये जो आपने जानकारी दी है, इस जानकारी को तो मैं एक अलग तरीके से देखता हूँ। इस तरीके से तो जनता के लिए मेरे ख्याल से और ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं, क्योंकि जब हमारी पार्टी की शक्ति इतनी बड़ी है कि हमारे पास में
हर एक नगर सेवक की सीट के लिए 20 से 25 उम्मीदवार है। विधानसभा में आप देख रहे हैं कि 4 से 5 ऑप्शंस जनता के पास में है। तो जब जनता के पास में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो जनता को जो फैसिलिटीज़ है, जनता को जो सुविधा है, वो उल्टा ज़्यादा मिलती है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो 3-3 आप जो कह रहे हैं कि 3 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर 30 विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार हो तो जनता की ज़्यादा सेवा होगी, जनता का ज़्यादा लाभ होगा। तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही देखता हूँ। इसीलिए आप जाने जाते हैं कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे रवि व्यास जी, एडवोकेट, और सोसाइटी के माध्यम से छोटी छोटी सोसाइटियों में जाके जो अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे तमाम लोगों को उस योजना का लाभ मिले। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।